अस्सलाम वालेकुम। हुरूफ हनफी की नई वीडियो के साथ आज मैं बात करना चाह रहा हूँ। माह सियाम की आमद है और आप सब जानते हैं कि इस महीने में एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की रूटीन हो जाती है। तमाम शोबाए ज़िंदगी से मुताल्लिक़ अफ़राद की आप का ताल्लुक़ चाहे किसी भी फ़ील्ड से क्यों ना हो, यहाँ तक कि अगर आप रोज़ा रखते भी हैं या नहीं भी रखते, लेकिन बहरहाल इस महीने में रोज़मर्रा के मामूलात बिल्कुल ही बदल जाते हैं। सुबह उठने से लेकर सोने तक तमाम मामूलात, खाने-पीने के भी और इबादत का भी एक आप सब जानते हैं कि इस महीने में एक इंसान जो है मुसलमान ख़ुसूसन जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा सरगर्म होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम इस महीने का बेहद फ़ायदा उठाएँ और जो भी बरक़ात हैं इसकी, जो इसके रहमतों के अनवार हैं वो हम पर खूब बरसें और हम पूरी मेहनत करें ताकि वो उसका समरा हमें हासिल हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अफ़सोस है उस शख्स पर कि जिसे रमज़ान का महीना हासिल हुआ, मिला, लेकिन वो अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा सका। इससे इस महीने की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि इस महीने में जिस तरह के अनवार व तजल्लियात नाज़िल होते हैं और इंसान मुसलमान चाहे तो उनसे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हासिल कर सकता है। तो इस सिलसिले में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि हमें चाहिए कि इस महीने के से ख़ुसूसी तौर पर फ़ायदा उठाने के लिए हम इसके मामूलात को तरतीब दें। यानी कि वैसे भी तकरीबन 11 महीने हम बग़ैर तरतीब के गुज़ार देते हैं, बग़ैर किसी प्लानिंग के गुज़ार देते हैं। तो हमें चाहिए कि कम से कम इस महीने में हम अपने मामूलात ज़िंदगी को तरतीब दें। हम सब जानते हैं, हम सहरी में उठते हैं और सहरी करते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो ये सहरी में हमें अपनी सेहत के हिसाब से जो है खाना चाहिए, वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिनका हमें फ़ायदा हासिल हो। ये सहरी कोई आम चीज़ नहीं है, इसके बहुत फ़वाइद हैं। इसी वजह से सहरी खाने पर ज़ोर दिया गया है और भूखा पेट रोज़ा रखने से मना किया गया है। अमूमन देखा जाता है कि लोग 2 ढाई बजे तक खाते रहते हैं और फिर उसी को ही सहरी समझ के वो सो जाते हैं और फ़जर की अज़ान के वक़्त उठ के नमाज़ पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सहरी के लिए अलहदा से एहतमाम करना चाहिए, रात को कम खाना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए और उठकर सहरी करनी चाहिए, ताकि वो सहरी की बरक़ात हासिल हों। और उसके बाद नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद तिलावत कुरान पाक ज़रूर करें। अच्छा, तिलावत कुरान पाक, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुरान पाक हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक किताबी शक्ल में है, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और जिस तरह की उसकी तरतीब है और हम 29 या 30 रोज़ों का हिसाब लगा लें और हम कम से कम कोशिश करेंगे कम से कम 1 मरतबा जो है कुरान पाक का ख़त्म हम लाज़मी करें और फिर उसको तक़सीम कर लें कि हमने रोज़ कितना पढ़ना है। अगर किसी के पास दिन में 2 दफ़ा मौका है उसके पास पढ़ने का, तो वो उस तरीके से तिलावत कर सकता है। किसी के पास 3 दफ़ा है, किसी के पास अगर 1 दफ़ा है उसको मौका मिलता है, तो लाज़मी तौर पर उसकी तिलावत करें। अच्छा, इस महीने में हमें ये भी चाहिए कि कुछ दीनी मालूमात में इज़ाफ़ा हो हमारी। बिल्कुल कोरा महीना ना गुज़रे सिर्फ़ तिलावत कलाम पाक में। यानी कि इसको यूँ समझें कि अगर हम तिलावत कलाम पाक कर रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि तर्जुमे के साथ पढ़ें उसको, तफ़सीर के साथ पढ़ें। फ़ायदा तो हो, हम अजमी लोग हैं, हमें अरबी के वो मानी और मफ़ाहीम मालूम नहीं होते, बल्कि कोई भी माना मालूम नहीं होता हमें। तो हमें सॉरी चाहिए कि हम कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें। आसान ज़ुबान में जो लिखे होते हैं, आसान अंदाज़ में जो तराजिम मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको लें, उसका मुताला करें, समझें और अपने से वाबस्ता वो अहले इल्म हज़रात के जो इसका मुताला किए हुए हैं या इसको कुरान पाक को मुताले में रखते हैं, उनके साथ राब्ते में रहें और उनसे समझें। आप यकीन करें कि अगर आपने एक पारा, या मैं कहता हूँ कि अगर रोज़ 1 आयत भी पढ़ी जाए और 30 आयतों का तर्जुमा भी इंसान सीख ले, तो ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा और कुरान का जो ताल्लुक़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो बहुत
दूरी है आज के मुसलमान में और कुरान के दरमियान का जो ताल्लुक़ है वो उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ गया। और ऐसा ना हो कि जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान पाक ये कहेगा अल्लाह की बारगाह में कि मेरे रब इसने इन लोगों ने मुझे छोड़ के रखा, तो हम लोग उनमें ना आए कि कुरान हमारे बारे में ये कहे कि इन लोगों ने मुझे छोड़ के रखा। एक शेर भी है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। तो मुसलमान की जो फलाह है, फलाह मतलब दुनिया और आखिरत की भलाई, वो कुरान में ही पोशीदा है, तो कुरान से ही मिलेगी। तो फिर क्यों ना इस किताब का मुताला किया जाए, बजाय इसकी कि कोई हिकायतें पढ़ी जाएँ या क़ससुल अंबिया पढ़ा जाए। मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा, बल्कि मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि उसके मुकाबले में बेहतर ये है कि कुरान पाक का तर्जुमा सीखा जाए, उसकी तफसीर पढ़ी जाए मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास, या ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं अवेलेबल हैं, उन पर जाके ज़रूर सीखना चाहिए। अच्छा, उसके जो वीडियो में जो मैं 2-3 बातें मेन करना चाह रहा हूँ, एक तो ये कि हमें अपना इल्म बढ़ाना चाहिए इस महीने में, दीनी इल्म ख़ुसूसन, और दूसरा ये कि अपने सेहत के हवाले से हमें मोहतात रहना चाहिए, और जो इसके तिब्बी फ़वाइद हैं रोज़े के, वो हमें ज़रूर हासिल होने चाहिए। तो उस सिलसिले में भी यही है कि अपने अपने सैर और रफ़्तार के जो लवाज़िमात हैं उसको अच्छे तरीके से देखें और मुतय्यन कर लें, और जो तिब्बी उसूल हैं खाने के उस हिसाब से खाएँ, ना कि जो आजकल माशरे में हो रहा है कि उस बेहंगम तरीके से खाया जाता है और लुटाया भी जाता है, और बस एक रस्म के तौर पर इफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली जाती हैं, जिसका एक्चुअली फिर उसके बाद रोज़े के जो फ़वाइद हैं वो हासिल नहीं होते। तो और फिर यूँ भी देखा जाता है कि शुरू के महीनों में तो बहुत जो है वो इबादतों में बूस्ट आ जाता है, और फिर आखिर के महीने के शुरू के दिनों में और आखिरी दिनों में जो है वो फिर इंसान आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो दूरी इख्तियार करता जाता है। बहरहाल ये बात ज़हन में रखनी है कि रोज़े के असल फ़वाइद हासिल होने चाहिए, चाहे वो उसका ताल्लुक तिब के साथ हो, चाहे उसका ताल्लुक अखलाकियात के साथ हो। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जो है गाली देना नहीं छोड़ता, ग़ीबत करना नहीं छोड़ता, तो फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला को उसके भूखे रहने के से कोई वो गरज नहीं है। वो भूखा रह रहा है, प्यासा रह रहा है, लेकिन उसकी ज़ुबान पर गाली है, वो अपने जो है जूनियर्स के साथ उसका रवैया सही नहीं है, अपने घर वालों के साथ उसका रवैया सही नहीं है, और उसकी तबीयत में तेज़ी आ जाती है, उसके अखलाक बेहतर नहीं होते। आपने देखा ना कुरान पाक में आयत है लअल्लकुम तत्तकून, शायद परहेज़गार बन जाओ। परहेज़गार कौन होता है? कि जो बुराइयों से दूर होता है, कि जो सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा होता है। तो हमें ये चाहिए कि इस मर्तबा रमज़ानुल मुबारक हमारा शुड बी डिफरेंट, कुछ अलग सा होना चाहिए, कुछ नया हम ऐसा करें कि फिर हमारे अंदर जो है वाक़ई में जो उसके फ़वाइद हैं, जो उसके समरात हैं, वो हमें बहर सूरत हासिल हों। बाकी तो रौनकें तो लगी रहती है, रौनकें तो मस्जिदों में भी होती हैं, लाइटिंग होती है, हम लाइटिंग और रौनक का नाम दे देते हैं। लेट नाइट जो है क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, हम समझते हैं ये भी देखो रमज़ान के फ़वाइद हैं, लेकिन ये रमज़ान के फ़वाइद नहीं है, बिल्कुल भी कतई तौर पर रमज़ान के फ़वाइद नहीं। रमज़ान के फ़वाइद ये हैं कि आपका और आपके रब का ताल्लुक कितना मज़बूत होता है, कितना जो है वो आप अपने रब के और नज़दीक होते हैं। जिस मकसद के लिए हमारे रब ने हम पर जो है रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, क्या वो मकसद भी हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? तो दुआ है कि हम सब मिलकर इस मरतबा रमज़ानुल मुबारक बेहतर अंदाज़ से गुज़ारें, एक नए मामूलात के साथ गुज़ारें, और जो कि इसका असली मकसद है हम उसको हासिल करने में कामयाब हों। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।